आत्मयाजिनो विशेष श्रवणाद देवयाजिनः श्रेयान् आत्मयाजी इत्यादौ यदि विद्या करोति इत्यादौ च। कहते हैं सबसे अरे सामान्य कर्मियों से तो देवयाजी श्रेष्ठ होते हैं। सामान्य कर्मियों से तो देवताओं को यजन करने वाले देवयाजी श्रेष्ठ होते हैं। अब देवयाजी और आत्मयाजी दो हो गए। एक आत्मा की उपासना करने वाले आत्मयाजी वेदांती हो गए और एक देवताओं की उपासना करने वाले अर्थात ब्रह्मलोक आदि फल को चाहने वाले ये देवयाजी हो गए। ब्रह्मलोक आदि फल को हिरण्यगर्भ को अथवा ब्रह्मलोक फल को चाहने वाले को देवयाजी बोलते हैं। आत्मा को ही चाहने वाले ब्रह्म को ही चाहने वाले को आत्मयाजी बोलते हैं। तो ये दोनों देवयाजी और आत्मयाजी में तो आत्मयाजी का ही विशेष श्रवण किया गया है, श्रवण होता है। तो देवयाजी से आत्मयाजी कैसे श्रेष्ठ हैं? तो श्रेयान आत्मयाजी इत्यादि में कहते यदि विद्या करोति इत्यादि ये वाक्य जिस जैसी उपासना करोगे उसी प्रकार के फल की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं तो यहाँ पर वर्णन करते यदि विद्या करोति, तो विद्या के जो भी कर्म करेंगे जब विद्या से युक्त करेंगे, विद्या से युक्त करेंगे तो है युक्त तो कैसे जो विद्या से युक्त कर्म है, एक तो सामान्य कर्म हो गया, वही कर्म जब विद्या से युक्त करेंगे तो कैसे हो जाएगा? वीर्यवत्तर हो जाएगा, बलवत्तर हो जाएगा। यानी 756 नंबर पृष्ठ की पहली पंक्ति है श्रद्धया उपनिषद तदेव वीर्यवत्तरम भवति इति श्रुति शेषा। कहते हैं श्रद्धा से युक्त होकर के, उपनिषद में श्रद्धा से युक्त होकर के यदेव तदेव जो भी कर्म करेंगे कर्म विद्या से युक्त करेंगे तो वह कर्म वीर्यवत्तरम भवति कैसे हो जाएगा? वीर्यवत्तर हो जाएगा अर्थात श्रेष्ठ फल को देने वाला हो जाएगा। निष्काम कर्म किया, ज्ञान से युक्त कर्म किया तो श्रेष्ठ फल को देने वाला हो जाएगा। और श्रेष्ठ फल कौन हो गया? मोक्ष फल हो जाएगा, अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से मोक्ष फल देने वाला हो जाएगा अतः ज्ञान की योग्यता। और वैसे भी और दूसरे जो सामान्य कर्म है उन कर्मों को भी देवता के ज्ञान से उपासना करेंगे तो वह भी ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति कराने वाले हो जाते हैं। स्वर्गलोक है, ब्रह्मलोक, सिद्ध लोक है ना, महाजना तप सत्यम में से किसी न किसी लोक फल की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म करेंगे तो कर्म करने से क्या हो जाता है? उनमें से किसी न किसी लोक फल की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म समुचित उपासना से ज्ञान तो होना चाहिए वहां पे, बिना ज्ञान के तो वो कर भी नहीं कर सकता। तो सामान्य ज्ञान तो सभी का होता ही है। अब निष्काम पूर्वक करने से मोक्ष फल की प्राप्ति, सकाम पूर्वक कर्म करने से उसकी लोक विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसमें अरे 755 नंबर पृष्ठ पर इसकी टीका की इसकी पंक्ति दी है, नीचे से दूसरी तीसरी पंक्ति कहते हैं तद आहु इसी ऐसा उपक्रम करके देवयाजी नो श्रेयान इत्यादि में काम करता का देवयाजी के सकाश से आत्म शुद्धि के लिए कर्म करने वाले आत्मयाजी श्रेष्ठ होते हैं। सामान्य रूप से देवयाजी श्रेष्ठ वर्णन कर दिया। उनमें से भी जो देवयाजियों के सन्निधि से ही सकाश से नजदीक से ही आत्म शुद्धि के लिए कर्म करने वाले जो आत्मयाजी है वो श्रेष्ठ कहलाते हैं। यह आत्मयाजियों का विशेष श्रवण होता है तो सर्वकृतु याजी नाम सारे कृतुओं के यज्ञ करने वाले याजियों के मध्य में आत्मयाजी ही विशिष्ट होते हैं, यानी अलग हो जाते हैं। ये स्मृति है तो विशिष्ट कर्म का विशिष्ट कार्यांतर आरंभ करते हैं, इसी कोई विरोध नहीं है। छांदोग्य में भी वर्णन किया कि विद्या संयुक्त कर्म है, विद्या से युक्त होकर के जो कर्म है विशिष्ट है कार्यांतर को आरंभ करते हैं। ये छांदोग्य उपनिषद की होती है। अरे 1-1-10 की है ना, 1-1-10 की। तो यदि विद्या करोति तदेव वीर्यवत्तरम भवति, तदेव हृदय उपनिषद तदेव वीर्यवत्तरम भवति, यदेव विद्या करोति तदेव वीर्यवत्तरम भवति, ऐसी उपनिषद का मंत्र हो गया। अब यहाँ पर कहते हैं अब मनुस्मृति को लेकर कहते हैं तो मनुस्मृति का जो 12वां अध्याय है ज्ञान परक है, वो कर्म परक कर्म है, फल को उद्भुत कराने वाला है और ज्ञान परक भी है, उसको लेकर के यहाँ पर उठाते हैं।
के ननु आत्मयाजी शब्दों नित्य कर्मकाई विषय न भवती। तो यहाँ पर कहते हैं आत्मयाजी जो शब्द होते हैं, आत्मा का यज्ञ करने वाले हैं, वो नित्य कर्म के अनुष्ठाई विषय वाले नहीं होते, अतः नित्य कर्मों का अनुष्ठान नहीं करते। जैसे सन्यासी आदि है ना, आत्मा को यजन तो करते हैं लेकिन नित्य कर्म तो नहीं करते, वो अग्निहोत्र आदि कर्म को तो करते नहीं है, छोड़ भी देते हैं। कुछ कुछ तो वानप्रस्थी भी होते हैं, वो भी छोड़ देते हैं। वो घर जीवन वाले भी जो आत्मा में लगते हैं, आत्मा का यजन करते रहते हैं, तो वो उनके मन में भी नित्य कर्मों के प्रति वैराग्य हो जाता है। तो कहते हैं तो सर्वभूतेषु चात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन आत्मया जीवे स्वराज्यम अधिगच्छति। ये मनुस्मृति है, 12वें अध्याय की है। 12वें अध्याय की मनुस्मृति 891 है। तो कहते हैं यहाँ पर के सर्वभूतेषु चात्मानम, संपूर्ण भूतों में अपनी आत्मा को देखे, है ना, और अपनी संपूर्ण भूतों को अपनी आत्मा में, संपूर्ण भूतों में अपनी आत्मा को देखे। मैं संपूर्ण भूतों में ही गया हूँ, वो सारे भूत मेरे में ही गए हैं, मेरे में प्रतिष्ठित हैं, तो दोनों का अभेद हो गया। मैं उन भूतों में हूँ, भूत मेरे में है। इन सारे भूतों में, तो भूतों के हृदय में, मैं संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान हूँ, ऐसा देखना है। वो सारे प्राणी मेरे हृदय में विराजमान हैं। इस प्रकार से वहां पर भूत का अर्थ हो गया अरे उनके प्राणियों के हृदय, हृदय रूप हुआ। तो संपूर्ण प्राणियों के हृदय रूप हुआ में मैं ही विराजमान हूँ, मेरी आत्मा विराजमान है। और संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहने वाली जो आत्मा है, वो मेरे हृदय में रहने वाली आत्मा में ही प्रतिष्ठित है, एक ही भूत हो गए। तो इस प्रकार से संपश्यन, सम्यक रूप से जानता हुआ, अभेद रूप से चिंतन करता हुआ, ये आत्मयाजी वे निश्चित रूप से स्वराज्य में अधिगच्छति, मोक्ष फल को प्राप्त कर लेता है। ये स्वराज्य का अर्थ यहाँ मोक्ष है। ऊपर की जो पंक्ति है ये तो उस ईशावास्य उपनिषद में आती है। तो तत्न ईशावास्य गीता में आती कहाँ है? दोनों में से एक में है कि जो ईशावास्य उपनिषद है, किसी से घृणा नहीं करता है, वो किसी से ना से। हाँ, सर्वभूतेषु आत्मानं तत्तो यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु आत्मानं ततो न विजिगुप्सते। तो वहां पर भी ये पंक्ति थोड़ी सी वेद है, थोड़ी सी, एक तो पंक्ति शब्द अर्थ है, लेकिन यही है। तो स्वराज संपश्यन आत्मयाजी वही स्वराज्य में अधिगच्छति, ये पंक्ति नहीं, ऊपर की पंक्ति ईशावास्य उपनिषद नहीं है। हाँ, तो वहीं से ही उन्होंने, मनु महाराज ने इसी प्रकार से अपने व्याख्यान के द्वारा वर्णन किया है। तो कहते हैं कि जो 12वां अध्याय है, अब 12वें अध्याय के ऊपर थोड़ा विचार है इसके ऊपर। तो कहते हैं इति अत्र, तो यहाँ पर इस वाक्य में मनुस्मृति के 12वें अध्याय के इस मंत्र में, तो परमार्थ दर्शन विषय, परमार्था का बोध कराने वाला जो ज्ञान कांड है 12वां अध्याय, तो विषय में तस्य ही प्रयुक्तत्वात्, उसी आत्मयाजी का प्रयुक्त है। किंतु वो वहां पर वो ये नित्य कर्म का अनुष्ठान तो नहीं करते, वो तो आत्मा का अनुष्ठान करते रहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं यस्तु परमार्थ, भाष्य में आते हैं, यस्तु परमार्थ दर्शन विषय मनुना उक्तः आत्मयाजी शब्द समम पश्यन आत्मयाजी है ना। आत्मयाजी की बात कौन से, यत्र है ना, आत्मयाजी यत्र समम पश्यन आत्मयाजी भवति इति। कहते हैं यस्तु, जो परमार्थ दर्शन के विषय में जो मनु महाराज के द्वारा कहा गया है, मनु महाराज के द्वारा उक्त कहा गया परमार्थ दर्शन के विषय में जो आत्मयाजी शब्द है, आत्मा का यजन करने वाला है, साधक है, समम यानी सम्यक रूप से, समान रूप से, सम यानी समान रूप से, समम का तो समान रूप से, पश्यन सभी को देखता हुआ, अपनी आत्मा में और दूसरे की आत्मा में भेद न करता हुआ कि मेरी आत्मा अलग है और दूसरे की आत्मा अलग है। यद्यपि व्यवहार में तो भेद करेगा ही, व्यवहार में ये स्त्री है, पुरुष है, ये व्यवहार करे, भेद करेगा ही। ये स्त्री का शरीर अलग है और मेरा शरीर अलग है, और ये पुत्र है मेरा, ये मेरी पुत्री है, ये पत्नी है, ये माता है, पिता, भाई, बंधु है, ये व्यवहार रूप से तो भेद करेगा। किंतु उन सभी स्त्री पुरुषों के भीतर रहने वाली आत्मा में भेद नहीं करता।
मात्र बाहर की उपाधि भेद करेगा, क्योंकि बाहर की उपाधि भेद ना करे तो काम ही नहीं चले, है क्या नहीं। तो बाहर की उपाधि में तो भेद करना अनिवार्य होता है। तो सभी प्राणियों के हृदय के भीतर रहने वाली जो आत्मा में भेद न करता हुआ, समान रूप से देखता हुआ जो आत्मयाजी है, तो यह तो जहाँ पर जिस प्रकार से समम पश्यन, समान रूप से अपनी आत्मा को सभी आत्मा के साथ एकीभूत करके जीवात्मा परमात्मा को एक कर लिया, परमात्मा और जीवात्मा का एक कर लिया, सारी भूतों की जीवात्मा को परमात्मा में मिला दिया, तो परमात्मा को अपने साथ मिला लिया, तो अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ, अपनी आत्मा को सारी भूतों की आत्मा के साथ एक कर लिया। तो इस प्रकार से जानता हुआ आत्मयाजी भक्ति, अथवा कहते हैं आत्मयाजी, तो अब मुख से ही उसको ज्ञान ही हो गया। तो ज्ञान हो जाने के पश्चात भगवान भास्कर कहते हैं कि अथवा आत्मयाजी उसको कहते हैं कि भूतपूर्व गत्या, पहले उसको ज्ञान हो गए, पहले अज्ञान दशा में तो उसको यजन करता था, देखता था, चिंतन करता था कि मैं आत्मा का यजन कर रहा हूँ, सभी प्राणियों के हृदय के भीतर मैं ही गया हुआ हूँ, मेरी आत्मा है, तो सारे प्राणियों की आत्मा मेरी आत्मा है ना। तो जो परमात्मा है मैं ही हूँ, मैं ही परमात्मा प्रतिष्ठित है, परमात्मा मैं ही हूँ, अतः परमात्मा और मुझ में कोई भेद नहीं है, मेरी आत्मा परमात्मा है, परमात्मा की आत्मा मैं हूँ। इस प्रकार से जो साधक अवस्था में जानता था और चिंतन करते करते ज्ञान हो गया, तो भूतपूर्व गति से उसको आत्मयाजी बोल देते हैं। दोनों प्रकार से वर्णन कर दिया। तो भूतपूर्व गति के द्वारा भी अर्थात ब्रह्मवेत्ता हो चुका है पहले से, फिर भी उसको आत्मा का यजन करने वाला है, आत्मयाजी बोल देते हैं। जैसे सरपंच है ना, भूतपूर्व सरपंच है, 5 साल पहले उसने चुनाव जीत गया था, भूतपूर्व सरपंच हो गया, वर्तमान काल में तो नहीं है क्या नहीं। तो सरपंच बोल देते हैं उसको, मुख्यमंत्री बोल देते हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, विधायक जी, सांसद जी आ रहे हैं और 10 साल पहले होकर चले गए, उनकी ड्यूटी समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं सांसद जी आ रहे हैं, तो भूतपूर्व गति को बोल देते हैं। तो यहाँ पर टीका में इसको लेकर के वर्णन किया है, कहते हैं यदि समान रूप से देखता हुआ, समान रूप से भवेत, संपश्यन भवेत, तदा पर के साथ है, पर के साथ, पर रूप आत्मा के साथ एकीभूत होता हुआ, दूसरी आत्मा के साथ परमात्मा रूप आत्मा के साथ एकीभूत होता हुआ सौराड़ भवती, तो सौराड़ परमात्मा हो जाता है। तीति आत्मज्ञान स्तुति अत्र विवक्षिता, आत्मज्ञान की यहाँ पर स्तुति विवक्षा की गई है। महती ही यम ब्रह्म विद्या, जो ब्रह्म विद्या महान है, यद ब्रह्म विद्या, जो कहते हैं यद जो ब्रह्मविद है, ब्रह्मविद ही आत्मयाजी भवती, ब्रह्मवेत्ता ही आत्मा का यजन करने वाला होता है। नहीं तस्य तद अनुष्ठानम पृथक अपेक्षते, कहते हैं तस् उस आत्म ब्रह्मवेत्ता का तद अनुष्ठानम पृथक अपेक्षते, न अपने से भिन्न दूसरे की उसको अपेक्षा होती नहीं है, अपने से भिन्न देवता आदि की अपेक्षा होती नहीं है, स्वयं अपनी आत्मा का अनुष्ठान करता है, अर्थात किसी का चिंतन नहीं करता। पहले साधक अवस्था में चिंतन करता था, अब ज्ञान हो गया तो फिर किसी का चिंतन वो करता ही नहीं है। तो ब्रह्मविद पूर्ण करता, तो ब्रह्मविद्या को पूर्ण करता बोलते हैं, अर्थात पूर्ण श्लोक हो गया। तो इति च बक्ष्यति, तो इस प्रकार श्रुति आगे भी वर्णन करेगी उपनिषद में यहीं पर भी कि ब्रह्मवेत्ता को पूर्ण कृत कहते हैं, कृत हो गया। तो परदर्शनवती आत्मयाजी शब्द से गति अंतर कहा, परदर्शन का अर्थ कर दिया परमात्मा में चिंतन करने वाला। तो अथवा कहते भूतकाल में करता था, साधक अवस्था में करता था, तो साधक अवस्था में आत्मा का चिंतन करता था, उसी को आत्मयाजी शब्द के द्वारा अभी वर्तमान में प्रयोग कर दिया कि आत्मयाजी शब्द है, आत्मा का यजन करने वाला ब्रह्मवेत्ता है। ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ज्ञान हो गया, लेकिन भूतपूर्व गति से उसको कह देते हैं कि आत्मा का यजन करने वाला है, यद्यपि अब यजन नहीं करता क्योंकि ब्रह्म ही हो गया वो। तो भूता यह पूर्व स्थिति, जो भूत सिद्ध वस्तु, भूतमल सिद्ध वस्तु, भू सत्तायाम धातु से भूता बनता है, भूत बन गया, सिद्ध वस्तु जो पूर्व स्थिति थी, ताम अपेक्षा को लेकर आत्मयाजी शब्दों विद्वान में ही रूढ़ है। इस प्रकार से अब आगे वर्णन करते हैं, भाष्य में आते हैं, अब इसी का विस्तार करते हैं कि आत्मयाजी आत्म संस्कारतम नित्यानि कर्माणि करोति, कि आत्मा का यजन करने वाला जो विद्वान है,
आत्मा के साधक अवस्था में, कि आत्मा के संस्कार करने के लिए नित्य कर्मों को करता है। तो श्रुति आती यहाँ पर कि इदम में अनेन अंगम संस्कृते इति श्रुते, कि इस कर्म के द्वारा मेरा अंग संस्कार संस्कृत हो जाए। जैसे अरे पूजा करने के लिए बैठता है व्यक्ति तो जल का प्रोक्षण करता है अपने शरीर के ऊपर, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से आत्मा का जन करने वाला आत्मा के संस्कार करने के लिए, तो इस मंत्र के द्वारा यहाँ पर वर्ण करते इस कर्म के द्वारा मेरा अंग संस्कृत हो जाए इति श्रुते। तो इस प्रकार से अंतःकरण शुद्धि के लिए, तो यहाँ पर 5 नंबर टिप्पणी दिया, अंतःकरण शुद्धि के लिए नित्य कर्म करता है। आत्म आदि जो है 4 नंबर टिप्पणी दिया है 756 नंबर पृष्ठ में, आत्मा के संस्कार के लिए जो नित्य कर्म है सब समान रूप से देखता हुआ आत्म आदि वाक्य में मनु के द्वारा ही आत्म आदि इत्युक्त कहा गया। तो वह आत्म आदि जो कहा गया है वह आत्मा के संस्कार के लिए यानी अंतःकरण की शुद्धि के लिए, आत्मा के संस्कार के लिए यहाँ पर अर्थ किया है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए नित्य कर्मों को करता है साधक है। जब तक साधक अवस्था में तब तक तो नित्य कर्मों करेगा ही, क्योंकि आत्म उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है। जब शुद्ध हो गया तो फिर आत्मा का चिंतन करता है। तो इदम में अनयन अंगम संस्कृति, इस कर्म के द्वारा इस कर्म के द्वारा है ना, नित्य कर्म के द्वारा 7 नंबर टिप्पणी दिया, नित्य कर्म के द्वारा है मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, इस प्रकार से कर्म करता है अंतःकरण शुद्ध हो जाए। तो तथा उसी प्रकार से अब मूल में आते हैं कि अरे जैसे व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म लेगा तो जन्म लेने के वाले व्यक्ति में दोष होते हैं, क्योंकि दोष नहीं होता तो जन्म क्यों लेता है ना। जो भी स्त्री पुरुष है दोष से युक्त थे इसलिए तो जन्म लिया, दोष नहीं होते तो स्त्री पुरुष की योनि उसको प्राप्ति नहीं होती। तो दोष के तो जो गर्भजन्य दोष है उसको निवृत्त करने के लिए यहाँ पर जन्म धारण करता है, अनुष्ठान आदि करता है। तो तथा गार होमेर इत्यादि प्रकरण कार्य करण संस्कारकम नित्यानाम कर्मणाम दर्शयति स्मृति। तो यहाँ पर कहते हैं गर्भे भवति गार्वा, गर्भे भवति गार्भ, तो गर्भ संबंधी गर्भ निमित्ते गर्भे भवा, तो गर्भ में होने वाला, तो गर्भ निमित्तम इति गार्भ, गर्भ से संबंधित है जो दोष हो गए। तो गर्भ संबंधी दोषों की निवृत्ति करने के लिए होम आदि के माध्यम से होम आदि के दोषों की निवृत्ति करने के लिए कुछ विशिष्ट प्रायश्चित करने के लिए, तो गार्वेर होमेर इत्यादि प्रकरण में मनुस्मृति प्रकरण में तो कार्यकरण संस्कारतम कार्य हो गई, शरीकरण हो गए, अंतःकरण इंद्रिय आदि अंतःकरण शुद्धि के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए भी, शरीर की शुद्धि तो मात्र जल से पवित्र हो जाती है, स्नान कर लिया, शुद्ध वस्त्र पहन लिया, जब पूजन करने बैठे तो फिर अरे जल का प्रोक्षण कर लिया तो शरीर की शुद्धि हो गई। किंतु इंद्रियों की शुद्धि यानी अंतःकरण की शुद्धि तो भाई कर्म से ही होगी, ठीक है ना, मंत्र पूर्वक होगी कर्म के द्वारा। इत्यादि कार्यक्रम के संस्कार करने के लिए नित्य कर्मों को स्मृति दिखलाती है, स्मृति दिखलाती है। मनु महाराज दर्शयति करता मनु कह दिया तो मनु स्मृति दिखलाती है। तो कहते हैं गार्वेर कौन सा हो गई, 1 नंबर टिप्पणी में दिया है यानी 757 नंबर पृष्ठ पे। तो गार्वेर होमेर जान जनी कर्म चूड़ा मोंजी बंद नहीं वैजिकम गार्विकम च एनो दुजानाम उपे वृज्यते। गर्भ संबंधी गार्वेर का रोग है गर्भ संबंधी, होम यानी होम से लेकर के, जनी यानी उत्पत्ति, कर्म यानी कर्म, चूड़ा तो गर्भ संबंधी होम संबंधी जनी आदि को ले हो गया यानी जनिव संस्कार आदि हो गया, इत्यादि के द्वारा इत्यादि साधनों के द्वारा कहते बेजिकम बीज संबंधी यानी बीज से ही स्त्री पुरुष पैदा होते हैं। तो बेजिकम बीज बेजिकम बीज से होने वाले दोष, गार्विकम अब गर्भ के द्वारा उत्पन्न होते हैं तो बेजिकम और गार्विकम एनो यानी एनस यानी पाप है। तो ये दुजाओं को इन गर्भ संबंधी पाप है, बेजक संबंधी पाप है, दुजों को जो है उसको इन कर्मों के द्वारा गर्भ संबंधी होम संबंधी जनि कर्म चूड़ा मोंजी बंधन आदि के द्वारा
उपमृज्यते, शुद्धि हो जाती है। इन कर्मों के द्वारा शुद्धि कर दिए जाते हैं, नित्य कर्मों के द्वारा। तो यहाँ पर एक टीका में उसी का अर्थ किया था, गर्भ संबंध से, बीज संबंध से संभावित जो पाप हो गया था हो जाता है, होता ही है, क्योंकि पाप नहीं होता तो पैदा क्यों होता व्यक्ति। इसलिए पुंसवन आदि कर्मों के द्वारा वह निवृत्त हो जाता है। त्रिवर्ण का नाम, ये त्रिवर्णों के लिए विधान किया गया है। इसलिए नित्य कर्मों के द्वारा वो जो दोष बन गए थे, जन्म हो गया है, क्योंकि पाप पुण्य को लेकर के व्यक्ति का जन्म होता है। अब पाप पुण्य ना होए तो मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए उनके निवृत्ति के लिए, दोष की निवृत्ति के लिए फिर नित्य कर्मों का विधान किया गया है। तो कैसे, अब भाष्य में आते हैं, समयति, हाँ टीका में 756 पृष्ठ में गर्भ संबंधी के द्वारा, होमों के द्वारा, मोही बंधन आदियों के द्वारा वैदिकम जो कर्म है, वैदिक कर्म के माध्यम से एनस्य पाप को समयति, समाप्त कर दिया जाता है। इति अस्मिन् प्रकरण में नित्य कर्मों को संस्कार करने के लिए निश्चय किया गया है। कहाँ पर? मनुस्मृति में वर्णन किया गया है कर्म, ठीक है ना। अब मूल में कहते हैं क्या कि अरे नित्य कर्म को संस्कृत आत्मयाजी ते ही कर्म भी समम दृष्टुम समर्थो भवति। कहते आत्मयाजी इन कर्मों के द्वारा संस्कृत होता हुआ ते ही उन कर्मों के द्वारा समान रूप से जब संस्कृत हो गया, अतः उसका अंतकरण शुद्ध हो गया। तो अंतकरण शुद्ध हो जाने के कारण निष्काम कर्म करते करते, नित्य कर्मों को करते करते, निष्काम पूर्वक कर्म करते करते उन कर्मों के द्वारा अंतकरण शुद्ध हो गया। तो उन कर्मों के माध्यम से ही वह अंतकरण शुद्ध वाला जो आत्मयाजी है, समम इन समान रूप से दृष्टुम देखने के लिए समर्थ भवति, अपनी आत्मा को सभी प्राणियों के हृदय के भीतर आत्मा में जानने लगा, सारे प्राणियों की आत्मा को अपने आत्मा में जानने लगा, तो देखने में समर्थ हो जाता है। जब तक अंतकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक तो देखने में सामर्थ्य भी नहीं आएगी। तो वो कहते हैं उसी जैसे ही अंतकरण शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार से उसकी बुद्धि में विलक्षणता आ जाती है कि नहीं। जिसका अंतकरण शुद्ध जितना जितना पवित्र रहेगा उतना ही उसके व्यक्ति की अंतकरण में विलक्षणता आती रहेगी, देखने की दृष्टि, शयन करने की दृष्टि और उसके स्वभाव में परिवर्तन, हर विषय में उसका परिवर्तन हो जाता है, वैराग हो जाता है। भोगों के प्रति जो रुचि थी वो उसकी बहुत ही समाप्ति होने लगती है। तथा तस्य यह व जन्मांतरे व समम आत्मदर्शनम उत्पद्यते। कहते हैं उस जो ऐसे व्यक्ति का, आत्मयाजी का जो साधक अवस्था में आत्मा का यजन कर रहा है, अभी साधक अवस्था में है, जो हो चुका है वो तो हो गया, जो भूतपूर्व गति वाला आत्मयाजी है वो तो मुक्त हो ही चुका है, किंतु जो अभी साधक अवस्था में भूतपूर्व भविष्य में जो आत्मा का यजन करने, भविष्य में जो इसको ब्रह्म ज्ञान होने वाला है, अभी आधा हो चुका है, आधा कच्चा है, आधा पक्का है ना, तो अभी होने वाला है, भविष्य में होने वाला है। ऐसे उस साधक को जो निष्काम पूर्वक कर्म करता रहता है, तो उसी साधक का, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो यह शरीर में, यह नहीं अस्मिन् शरीर में, इस शरीर में, इसी जन्म में, इस शरीर में, अथवा जन्मांतर में समम रूप से समान अपनी आत्मा को समान रूप से देखता हुआ दर्शन पद्धति आत्मज्ञान की प्राप्ति उसको हो जाती है। यानी प्रत्यक्ष ब्रह्म विषयम, ब्रह्म को विषय करने वाला आत्मज्ञान उसको उत्पन्न हो जाता है। आता जो निष्काम कर्म करता रहता है, जरूर नहीं है इसी शरीर में निष्काम करते मोक्ष फल की बात हो भी जाती है ना। लेकिन यहाँ पर भगवान भास्कर ने तो कहा कि अगले जन्म का कोई वो विचार ही छोड़ दो, अगले जन्म के लिए चक्कर में रहोगे तो फिर करोगे नहीं, इसी जन्म में ही करो, जो कुछ करना है तो इसी जन्म में, तो इसी जन्म के लिए प्रयत्न करो। भविष्य में क्या भरोसा, मरने के बाद मोक्ष फल प्राप्त होगा, खंडन किया है। ब्रह्म लोक जा करके मोक्ष फल प्राप्त हो जाएगा, क्या भरोसा तुमको ब्रह्म लोक प्राप्त होगा कि नहीं होगा, भरोसा नहीं है ना। और ब्रह्म लोक सामान्य रूप से प्राप्त भी नहीं होता, और मरने के अंतिम समय में मोक्ष फल प्राप्त हो जाएगा। अभी तो करते रहो कर्म करना, अंतिम में भी जरूरत नहीं है। अरे अजामिल के जैसा अंतिम में नाम उच्चारण नहीं होगा। अजामिल का तो पुत्र स्नेह के कारण नाम को उच्चारण हो गया उसके, नारायण नारायण, ऐसा सभी को नहीं निकलता नारायण नारायण। चाहे पुत्र का नाम नारायण हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो,
है कि नहीं। अजामिल को तो मजबूरी में निकल गया, वो तो यमराजों के दूतों को देख करके, लेकिन सभी का नहीं निकलता। इसलिए मरते समय ज्ञान करेंगे, मरते समय करेंगे तो भगवान भास्कर ने खंडन कर दिया, नहीं वो वहां पर जरूर नहीं है कौन सी वृत्ति किस काल में कौन सी उड़ जाए। इसलिए अभी जब वो संभाला है उसी समय देख लेना चाहिए, अतः आत्मा का चिंतन करते रहना चाहिए, समान रूप से अपनी आत्मा को चिंतन करते रहना चाहिए। अब कहते हैं, अब जो समान रूप से जिसने देखा है ना, तो समम पश्यन् स्वराज्यम अधिगच्छति, इस अर्थ अपनी आत्मा को सभी आत्मा में व्यापक कर लिया, ईश्वर को अपनी आत्मा को परमात्मा में प्रतिष्ठित कर दिया, परमात्मा को अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित कर लिया। मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही निर्गुण निराकार परमात्मा हूँ, इस प्रकार से जान लिया। तो जानने के पश्चात अब जब तक शरीर में रहेगा तब तक तो मुक्त तो है ही है, लेकिन जीवन मुक्त अवस्था में जब उसका शरीर छूट जाए, प्रारब्ध वो समाप्त हो जाएगा, तो उस काल में विधेय केवल की प्राप्ति हो जाएगी। तो विधेय केवल की प्राप्ति हो जाने पर स्वराज्यम अधिगच्छति, ब्रह्म रूप मोक्ष रूप फल को प्राप्त हो जाएगा। अतः ब्रह्म ही मतलब कैसे हो जाएगा, अब घट के भीतर का आकाश महाकाश में लीन हो जाएगा। घट के भीतर का जो आकाश था अब उपाधि को युक्त था, शरीर रूप उपाधि को युक्त था, जब जैसे फूट जाएगा तो आकाश मिल जाएगा। उसी प्रकार से शरीर रूप उपाधि नष्ट हुई, उसी काल में ब्रह्म में लीन हो जाएगा। यानी नदियों का जल समुद्र में जाकर लीन हो जाएगा, समुद्र ही बन जाएगा, है कि नहीं। इसमें दृष्टांत नदियों का जल ले लीजिए, तो नदियों का जल जैसे समुद्र में जाकर लीन हो जाता है, उसी प्रकार से वह विद्वान भी परमात्मा में लीन हो जाएगा। इस जो 12वें अध्याय की क्या है श्लोक मनुस्मृति है, उसका ये अर्थ हो गया। आत्मयाजी शब्दस्तु भूतपूर्व गत्या प्रयुज्यते, कहते आत्मीय समान से देखता हुआ आत्मयाजी स्वराज्य में अधिगच्छति, सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् आत्मयाजी वै स्वराज्य में अधिगच्छति। जो आत्मयाजी शब्द भाई क्यों कर दिया, जब इस प्रकार से उसने देख लिया तो परमात्मा प्राप्त हो गया, परमात्मा रूप ब्रह्म ही बन गया, तो ब्रह्म बन गया तो फिर आत्मयाजी शब्द का क्यों प्रयोग किया, कहते आत्मयाजी शब्द तो भूतपूर्व गति के द्वारा प्रयोग कर दिया, प्रयुज्यते मनु महाराज ने, है ना, मनुस्मृति में। क्योंकि साधक अवस्था में आत्मा का यजन करता था, अब साधक कर अवस्था में यजन करते 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 अब वो उसको लोगों के बीच में ख्याति हो गई, भाई ये आत्मा का यजन करता है, ये आत्मयाजी है, ये आत्मयाजी, ये आत्मयाजी। तो फिर उसी भूतपूर्व गति से उसको कह दिया ये आत्मा का यजन करने वाला है, आत्मयाजी है, तो भूतपूर्व गति के द्वारा प्रयोग कर दिया। तो कहते हैं यहाँ पर टीका हम दिया है 757 पृष्ठ की तीसरी पंक्ति में। तो जो व्यक्ति नित्य कर्मों को अनुष्ठाई है, सब व्यक्ति जो साधक है, नित्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाला है, वह साधक है। उन अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाले अनुष्ठान जनित पूर्व से परिशुद्ध बुद्धि उसकी हो जाती है। सम्यक धी योग भवति, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति उसको हो जाती है, सम्यक धी की योग्यता आ जाती है। जो नित्य कर्मों का अनुष्ठान करता है, अनुष्ठान सकाम पूर्वक नहीं करता है, निष्काम पूर्वक करता है, ऐसे उसके अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाले पूर्व से अपूर्व कह दिए, तद अनुष्ठान जनित है, उस अनुष्ठान नित्य कर्मों के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाले अपूर्व असाध है। तो अपूर्व वहां पर खंडाकार निकाल लीजिए, अपूर्व हो गया अदृश्य पूर्ण, तो अदृष्ट के बस से परिशुद्ध बुद्धि उसकी बुद्धि कैसे शुद्ध हो जाती है, अतः सम्यक ज्ञान की योग्य भवती उसकी बुद्धि। तो वहां पर तद अनुष्ठान जनिता अपूर्व, तो यहाँ पर अब खंडाकार आकार निकाल देंगे तो अपूर्व हो जाएगा। अपूर्व का अर्थ हो गया अदृष्ट, अदृष्ट का अर्थ हो गया पुण्य। तो पुण्य के बस से उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, और बुद्धि शुद्ध हो जाने से सम्यक ज्ञान की योग्यता उसमें बुद्धि में आ जाती है। उसी को स्मृति दे दिया, महायज्ञों के द्वारा ब्राह्मण्यम क्रियते तनु, है ना। तो ये मनुस्मृति है, 12 नंबर टिप्पणी पे है, तो मनुस्मृति है 2:28 के। तो महायज्ञ कौन हो गए, नित्य कर्म है, पंच महायज्ञ हो गए, और यज्ञ हो गए नित्य कर्म हो गए। तो ये ब्राह्मण है, यानी अपने अंतःकरण को कैसे कर शुद्ध कर लेता है इन नित्य कर्मों के माध्यम से। ब्राह्म्यम तनु अतः ब्रह्म संबंधी बुद्धि को प्राप्त कर लेता है, तनु विस्तार है,
तो तन्मय सूक्ष्म बुद्धि को यज्ञों के माध्यम से भय साधक है। साधक कौन हो गया? अरे जो अनुष्ठान करने वाला है, तो ब्राह्मीय तनु को प्राप्त कर लेता है। आका साधक कौन सा लेता है? ब्रह्म बुद्धि को प्राप्त कर लेता है। सत्य अंतकरण को शुद्ध कर लेता है ना। अंतकरण शुद्ध करने से ब्रह्म संबंधी ज्ञान की प्राप्ति की योग्यता उसमें आ जाती है। ये स्मृति हो गई। अब आगे कहते हैं, तो भगवान भाष्यकार कहते हैं ज्ञान युक्ता नाम नित्यानाम कर्मणाम ज्ञान उत्पत्ति साधनत्व प्रदर्शनार्थम। तो ज्ञान से युक्त नित्य कर्म है। ज्ञान से युक्त नित्य जो कर्म है वह ज्ञान की उत्पत्ति के साधनत्व है, साधनत्व प्रदर्शन करने के लिए। नित्य कर्म कैसे? जब ज्ञान से युक्त करेंगे तो वह नित्य कर्म ज्ञान से युक्त होंगे तो वह ज्ञान की उत्पत्ति में हेतु बनते हैं, है कि नहीं? निष्काम पूर्वक कर्म करेंगे, सकाम पूर्वक करेंगे तो अंतकरण शुद्धि बहुत देर में होगी। सकाम पूर्वक नित्य कर्म करने से अंतकरण शुद्धि तो होगी लेकिन बहुत देर में होगी। लेकिन जब निष्काम पूर्वक कर्म करेंगे नित्य कर्म तो भाई शीघ्र ही अंतकरण शुद्धि कर देते हैं। तो ज्ञान तो नित्य कर्म है, ज्ञान से युक्त नित्य कर्म कैसे हो गए? ज्ञान की उत्पत्ति के साधनत्व प्रदर्शन करने के लिए हैं। अगर नित्य कर्मों से निष्काम पूर्वक कर्म करने से कैसे हो जाता है? अंतकरण शुद्धि हो जाती है। ये वर्णन कर दिया है ना। यहाँ पर 7 नंबर टिप्पणी उपासना युक्ता नाम, उपासना से युक्त है। तो उपासना से युक्त जो कर्म है, ज्ञान से युक्त भी कह लीजिए, ज्ञान तो होना ही अनिवार्य है, उपासना भी है। उपासना और ज्ञान से युक्त कर्म, नित्य कर्म अंतकरण की शुद्धि के माध्यम से ज्ञान की उत्पत्ति में हेतु बनते हैं। ये वर्णन कर दिया। साधनत्व हेतु, ज्ञान की उत्पत्ति में साधन प्रदर्शन करने के लिए साधन। तो इन उपासना और ज्ञान कर्म से, निष्काम पूर्वक कर्म और उपासना के माध्यम से, ज्ञान पूर्वक कर्म और उपासना के माध्यम से अंतकरण की शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष फल की प्राप्ति, ये परंपरा के द्वारा प्राप्त हो गया। ठीक है ना। इसके आगे कल चलेंगे स्वामी जी। ठीक है, कल चलेंगे। यहाँ से चलेंगे। ओम पूर्णमतः शांति शंकरम